हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ओके, आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है स्टूडेंट? ये ग्रीन पिगमेंट है। विदाउट इट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सनलाइट है इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट होना चाहिए, बट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल भी होना चाहिए लीव्स में। ठीक है, तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, और वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। सो ये हो गया, ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड। इस प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट, ये जो सोलर एनर्जी है ना, ये जो सनलाइट, ठीक है, यहां से हमको सोलर एनर्जी मिल रही है, तो ये जो सोलर एनर्जी है ये कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और तब जाकर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, इस ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया स्टूडेंट। ये जो मेन साइड है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है? वो लीव्स होती हैं। ठीक है, और लीव्स का जो भी पोर्शन ग्रीन होता है, यानी कि वहां पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट है, और क्लोरोफिल जहां पे होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा। ओके, सो अब हम देखेंगे व्हाट इज द मेन इवेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो देखेंगे। पहला तो ये कि जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, यानी कि ये जो सोलर एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये जो लाइट एनर्जी है इसको एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? तो यही क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। पहला ये इवेंट। दूसरा ये कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मैंने अभी आपको बताया ऊपर, ठीक है, किस तरीके से ये जो सनलाइट है यहां से क्या मिलेगा? सोलर एनर्जी, और ये जो लाइट एनर्जी है किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में, और क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड होगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट वाटर की स्प्लिटिंग भी होती है, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वाटर की स्प्लिटिंग होगी किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होगी। ठीक है, थर्ड इवेंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है टू कार्बोहाइड्रेट में। ओके, फोर्थ, हाइड्रोजन रिलीज होता है। जब यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, और ये यूटिलाइज होगा फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करने के लिए इसका, इस हाइड्रोजन का क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए। ओके, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होगा। स्टूडेंट, ये जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है ना, ये किसका पार्ट है? ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। बाकी जो स्टेप्स हैं वो डार्क रिएक्शन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ फॉर्म्ड हो रहा है ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि स्टोर होते हैं किसमें? लीव्स में वो जाकर स्टोर हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड द मेन इवेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।